सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। अपील में कहा गया है कि मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन अफराद का होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात लगाई गई हैं। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। गुज़श्ता रोज सिंध हुकूमत ने भी अपील दायर की थी। वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। आर्मी एक्ट के कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम बेहतरी लाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी कायम कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। हाई कोर्ट्स और वफाकी शरीयत कोर्ट के जजेस भी नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के अरकान होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इंसाफ के शोबे की डिजिटलाइजेशन सिर्फ तब्दीली की शुरुआत करार दे दी। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई के बदले आर्जी जंगबंदी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गजा के साहली इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहता। गजा शहर के पूरे मगरबी हिस्से का कंट्रोल इसराइल को मिल गया। इसराइली नशरियाती इदारे का दावा। सेहूनी फौज ने गजा शहर को कंट्रोल करने का अगला मरहला शुरू कर दिया। इसराइली फौज का गजा बंदरगाह का कंट्रोल संभालने का दावा। इसराइली फजाइया का जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनिस के मशरकी इलाकों से लोगों को निकल जाने का हुक्म। गजा में सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी 42वें रोज भी जारी। फलस्तीन में शहादतों की दास्तान रकम। इसराइल का अल अहली अरब अस्पताल पर बदतरीन हमला। अल मगाजी में भी फजाई हमले। 109 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 11,500 से तजावुज। 4,660 बच्चे, 3,000 से ज्यादा खवातीन। इसराइली हमलों में 29,000 से ज्यादा शहरी जख्मी। 1770 बच्चे लापता। यहूदी फोर्सेस की बमबारी में 76,000 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 26 अस्पताल मुकम्मल तबाह। दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी। हमास ने यरूशलेम और बैतुल मक़दस के दरमियान कायम इसराइली फौजी चौकी को तबाह कर दिया। हमास के हमले में कई इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। अल-कसाम ब्रिगेड से हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइली फोर्सेस के तर्जुमान ने हमास के हमलों में अब तक 372 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। स्मोक का असल जिम्मेदार महकमा माहौलियात है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि तालीमी इदारे 3 माह के लिए हफ्ते को बंद रखे जाएं। मॉल रोड को एक रोज के लिए सिर्फ पैदल और साइकिलिंग के लिए मुख्तस करने का प्लान बनाएं। सरकारी और प्राइवेट इदारे आइंदा 2 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम करें। लाहौर इदारों के लिए मोहसिन नकवी के इकदाम को सराहा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सैयद मोहसिन नकवी के इकदाम काबिल तारीफ हैं। इंसदाद स्मोक केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। स्मोक ने आज भी लाहौर का पीछा ना छोड़ा। लाहौर समेत पंजाब के स्मोक वाले अजला में कल स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि बगैर लाइसेंस कोई गाड़ी रोड पर न आए। बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं। डिफेंस कार हादसे के मुलजिम की FIR में कत्ल की दफात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमांड। कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अफनान का वालिद शफकत प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। गाड़ी भी उसी के नाम है। मुलजिम अफनान ने खवातीन का पीछा करते हुए इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे 6 अफराद जाम बहक हो गए। बिगड़े रईसजादों को सुधारने का मिशन। लाहौर के पोश इलाकों में वन व्हीलिंग और रेसिंग अब नहीं। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के पोश एरियाज में नाकाबंदी कर दी। डिफेंस में 31 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ट्रैफिक वार्डन ने दर्जनों गाड़ियां बंद कर दी। कई को चालान टिकट्स जारी।
वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे बेदिया अंडरपास का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का साइड रोड्स को 10 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेदिया अंडरपास 6 माह में मुकम्मल होना था। दिन रात मेहनत से 70 रोज़ में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की भी हिदायत। कमिश्नर लाहौर, DGLDA और कॉन्ट्रैक्टर ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। कराची में साबिक रुकने सिंध असम्बली करीम बख्श गबूल ने PTI को खैरबाद कह दिया। करीम बख्श गबूल ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान किया। करीम बख्श गबूल ने सदर मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। करीम बख्श गबूल PS 100 से सिंध असम्बली के मेंबर बने थे। आइंदा इंतखाबात में करीम बख्श गबूल नून लीग के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी की गई। पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिया रुकने के करीब। पेट्रोल फंड्स मिलते ही खत्म। पेट्रोल कीमत में 5 अरब की डिमांड पर सिर्फ 17 करोड़ मिले। कंपनीज को बकाया जात की अदायगियों के बाद मजीद फंड की जरूरत है। मजीद फंड्स ना मिलने तो पेट्रोलिंग भी रुक जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक महदूद फंड्स के बायस उधार पेट्रोल खरीदा गया। पाकिस्तान में बरतानवी सफारत खाने में ब्रिटिश बैंड की खूबसूरत परफॉर्मेंस। इंग्लिश बैंड ने अली सेठी के गाने पसूड़ी की खूबसूरत धुन बजाई। सिफारती हुकाम के मुताबिक खूबसूरत परफॉर्मेंस का मकसद पाक बरतानिया खुशगवार ताल्लुकात की अक्कासी करना है। आलमी मुकाबला हुस्न में पहली बार पाकिस्तानी हसीना शरीक। कराची में 25 साला एरिका रॉबिन आलमी मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी है। मुकाबला हुस्न के प्रीलिमिनरी राउंड में एरिका के नाजो अंदाज हाजिरीन की तवज्जो का मरकज। और कैंगरूज वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी। भारत या ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट के नए चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। जेल गया, वहां से इलेक्शन लड़ूंगा, शेख रशीद का ऐलान। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि नवाज शरीफ ने भी बोलना शुरू कर दिया है, अब मैं भी बोलूंगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि चिल्ले से पहले हाईकोर्ट में पुलिस ने बयान दिया कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है। 1 जनवरी से प्रेस क्लब्स के दौरे करने का भी ऐलान।